Hello बच्चों, the question is, a person suffering from a disease caused by the plasmodium experience a recurring chill and fever at the time when option A the sporozoites released from RBC are become rapidly killed and broken down inside the spleen. Option B the tropozoite reach the maximum growth giving out the certain toxins. Option C the parasite after its rapid multiplication inside the RBC rupture them and releasing the stage to enter the fresh RBC. Option D, the microgametes and the megagametes are begin destroys. Megagametocytes are begin destroyed by the WBC. So let's see. Now you should know the life cycle of the malaria. Then only you can solve this question. Otherwise, it will be then difficult. Okay. तो देखो, मलेरिया मलेरिया इज योर प्रोटोजोअन डिसीज. मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोअन डिसीज है. प्रोटोजोअन डिसीज है. मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज है विच इज कॉज बाय योर प्लाज्मोडियम स्पीसीज. विच इज कॉज बाय योर प्लाज्मोडियम स्पीसीज. ओके. प्लाज्मोडियम में भी कौन? थ्री प्लाज्मोडियम स्पीसीज है. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया के. सबसे पहले होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. फिर दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. फैल्सीपेरम. ओके. एंड थर्ड योर प्लाज्मोडियम मलेरिया. प्लाज्मोडियम मलेरिया. ओके. तो ये थ्री स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, जिसमें से कॉमन मलेरिया जो होता है ये वाइवैक्स के कारण होता है, और जो डेडली जिसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं, जो आपके ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, वो ये कॉज करते हैं आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम. ओके, फाइन. नाउ मलेरिया इज डाइजेनिक इन नेचर. मलेरिया कैसा है? डाइजेनिक है. डाइजेनिक का मतलब उसे दो बॉडी लगता है, एक ह्यूमन बॉडी एंड दूसरा मॉस्किटो बॉडी. ह्यूमन बॉडी लगता है और क्या लगता है उसे? मॉस्किटो बॉडी लगता है. ठीक है, फाइन. इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेनिक. तो लेट्स सी ना लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया. लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया. सबसे पहले एनाफोलस मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर के जैसे काम करता है. ठीक है, एनाफोलस मॉस्किटो. अभी क्या होता है पता है? जब इन्फेक्टेड एनाफोलस मॉस्किटो बाइट करते हैं, इन्फेक्टेड एनाफोलस मॉस्किटो जब बाइट करते हैं पर्सन को, ह्यूमंस को, ओके, ह्यूमंस को बाइट करते हैं, सो वाया द ब्लड your infective stage which is present inside the saliva or store inside the saliva of Anopheles mosquito is sporozoites. ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पोरोजोइट्स. आपका क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्पोर्स है. तो ब्लड के थ्रू आपके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो कहाँ पे रीच होते हैं? सबसे पहले लिवर में. ठीक है, लिवर में भी. लिवर में वो रीच होने के बाद वहाँ पे उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मोर नंबर ऑफ क्या बनाते हैं वो लोग? मोर नंबर ऑफ, यहाँ पे यू कैन से मोर नंबर ऑफ सीजोन्ट. मोर नंबर ऑफ सीजोन्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं. ठीक है, फर्दर ये सीजोन और लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा और असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन से और मोर सारे क्या बनाएगा? सीजोन बनाएगा. ठीक है, फाइन. फिर ये सीजोन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीजोन बन जाते हैं, तो यहाँ पे लिवर सेल क्या होता है? बर्स्ट. यहाँ पे लिवर सेल क्या होता है? यहाँ पे जो हेपेटाइटिक सेल है वो बर्स्ट हो गए और सीजोन रिलीज होगा आपके ब्लड में. लिवर सेल विल बर्स्ट. लिवर सेल विल infected liver cell will burst or rupture and seasoned will release. Seasoned will release. Now further ये जो seasoned होते हैं ये आरबीसी को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं. आरबीसी में भी क्या होता है? इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मोर नंबर ऑफ सीजोन क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. फर्दर ये सीजोन फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, मोर नंबर ऑफ आरबीसी, और सीजोन वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में बन जाता है. ये कैसा हो रहा है प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस कैसा हो रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. अभी इसमें से कुछ सीजोन जो होते हैं ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या फॉर्म करते हैं? गैमेट्स फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोसाइट्स. यहाँ पे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है? फॉर्म होते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. और मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है.
फर्दर ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है ये फर्टिलाइज होते मॉस्किटो गट के अंदर। तो यहाँ पे एनाफोलस मॉस्किटो फिर से बाइट करता है, बाइट करने के बाद वाया द ब्लड गट्स में जाते हैं, मॉस्किटो गट्स जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन और क्या फॉर्म करते हैं वो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैच्योर स्पोरोजाइट्स का होते हैं फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी में। कहाँ पे हो रहा है, अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो ये पूरा जो है ये हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है मॉस्किटो बॉडी में। कहाँ पे हो रहा है, मॉस्किटो बॉडी, मॉस्किटो बॉडी। ओके, दैट्स व्हाई द एनाफोलस और मलेरियल पैरासाइट आर कॉल्ड डाइजेनिक इन नेचर। तो अभी क्या होता है बताएं, जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तो आरबीसी इन्फेक्ट होने का मोर नंबर ऑफ आरबीसी को क्या करता है, ये इन्फेक्ट होकर सीजोन रिलीज करता है। तो जब आरबीसी बस्ट होता है ना, तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है। जब भी आरबीसी बस्ट होता है ना, बस्ट और सीजोन जब रिलीज होते हैं, सीजोन जब रिलीज होते हैं, तो वो बस्ट होने के टाइम पे यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का एज ए न्यूट्रिएंट वो यूज करते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है हीमोजीन। एंड दिस हीमोजोइन is associated with the recurring symptoms recurring symptoms in malarial infection गेट इट। तो हीमोजोइन रिलीज कब होता है, जब आरबीसी ब्रेक होता है, और यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है रिकरिंग सिम्टम्स के लिए, मतलब फीवर आना जाना, ठंडी लगना, इसके लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है एवरीवन, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, लेट्स सी। अ पर्सन A person suffering from the disease caused by the Plasmodium experience recurring chilling and fever at the time when the parasite, after its rapid multiplication inside the RBC, rupture them and releases the stage to enter the fresh RBC। तो यहाँ पे जब भी RBC रप्चर होगा तो हीमोजोइन रिलीज होगा, और हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके रिकरिंग सिम्टम्स के लिए। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।